एक आदमी ऊंट खरीदने गया। बहुत ध्यान से बात को पकड़ना। ऊंटों के बाजार में गया, बहुत ऊंट खड़े थे। 2-3-4 घंटे के बाद उसको एक ऊंट पसंद आ गया। बैठ करके सामने वाले से सौदा हुआ, और जब सौदा हुआ तो ऊंट ले लिया, जितने का भी लिया हो राम जाने। जब वो ऊंट लेके घर आया तो अपने नौकर से कहा कि ऊंट को बांध के आओ। तो जब ऊंट आया था तो उस पे झूल डली थी, अच्छी कपड़ा लगा था, खूब घुंघरू उंगरू पहने थे, अच्छा श्रृंगार था उस ऊंट का। और ऊंट का जो उसके ऊपर झूल डली थी उसमें एक छोटी सी थैली लटकी थी। तो उसने सोचा ऊंट को अच्छा नहलवा दे, तो पूरा उसका श्रृंगार उतारा। और जब वो झूल उतारी तो उसमें एक थैली लटकी थी। उसने थैली खोल के देखा तो उसमें बहुत कीमती हीरे मोती थे। उसने तुरंत, नौकर ने झोली खोली, अपने मालिक के पास गया, बोले मालिक हमारी और आपकी तो किस्मत खुल गई। बोले क्यों? बोले ऊंट बेचने वाले ने जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं रखा और ये हीरे मोती की थैली इसी पे टांग के हमें दे दी। हम लोग तो माला माल हो गए, हमारी तो जिंदगी बन गई। मालिक ने कहा वो थैली इधर लाओ। बोले क्यों? बोले हम ऊंट वाले को वापस करने जाएंगे। नौकर ने कहा हमने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा, घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। उसने कहा ये अपनी नहीं है, हमने ऊंट लिया है ना कि हीरे मोती लिए हैं। नौकर ने कहा मालिक तुम सच में मूर्ख हो। बोले दुनिया मूर्ख कहे तो कहने दो, पर मैं ईमानदारी से ये थैली लौटाने जा रहा हूं। नौकर ने कहा कोई देख नहीं रहा है। मालिक ने कहा बस यही तो गलती करता है जीव, उसे लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, पर उस परमात्मा तो सबको देख रहा है, उसकी नजर से तो कोई छुप नहीं सकता है। वो थैली लेके गया, उस जिसका ऊंट था, जिससे ऊंट खरीदा था, उसे थैली दी। बोले तुम्हारे ऊंट पर ये थैली टंगी थी। उसकी आंख में तो आंसू आ गए। बोले मैंने बहुत ईमानदार देखे, पर ये करोड़ों के हीरे मेरी जिंदगी की कमाई थी और तूने वापस कर दिए, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूं। उसने उसमें से 2 हीरे निकाले और सामने वाले को ईमानदारी के लिए देने लगा। इसने कहा नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं ये 2 हीरे तो लेने ही पड़ेंगे। वो आदमी हंस के बोला कि सुनो तुम मत दो, हमने 2 हीरा पहले ही निकाल लाए थे उनमें से कीमती कीमती। तुम्हारे देने के पहले मैंने 2 हीरे जो सबसे कीमती थे वो पहले निकाल लिए थे। उसने कहा तुम तो 1 नंबर के बेईमान हो। उसने तुरंत थैली जमीन पे खोली और हीरे गिने तो उसके हीरे पूरे थे। उसने कहा तुम फिर झूठी बोल रहे, तुम कह रहे हमने थैलिया में से 2 हीरा निकाल लाए और हमारे तो जितने हते पूरे हैं। वो आदमी हंस के बोला कि सुनो हमने 2 कीमती हीरे इसमें से लिए हैं। क्या? बोले पहला ईमानदारी का हीरा मैंने अपने घर में रख लिया और दूसरा शांति का हीरा मेरे पास है। अब मुझे इन हीरों की आवश्यकता नहीं है, मैंने ईमानदारी का हीरा ले लिया है। और जो ईमानदारी का हीरा अपने पास रखता है और शांति का हीरा, देखो ईमानदारी से बात यह है आज व्यक्ति के पास सब कुछ है, बस शांति और ईमानदारी नहीं है। बोलो है? शांति और ईमानदारी व्यक्ति के पास नहीं है, और जिनके पास शांति और ईमानदारी के हीरे हैं, हालांकि ये बड़े भाग्यशाली को मिलते हैं। 2 चीजें किस्मत वाले को मिलती हैं,
सबसे पहले तो हीरा, हीरा कौन सा? ईमानदारी का और शांति का। और दूसरा हरि, हरि और हीरा ये सबकी किस्मत में नहीं होते हैं। बरात जाओ, उते चढ़ा जाओ सामने। यहां कुछ एक थाली रख दो, तो जो भी जो लाए वहां चढ़ा दो। कोई बिल्कुल नाराज नहीं होना, पर अब हमारी कथा का ये नियम है कि जिसको आना है तो शुरू में आओ अब या बाद में आओ, क्योंकि सब मेरी पहचान के हैं, सब मेरे अपने हैं, और एक एक व्यक्ति हर बार आता रहेगा तो कथा कब होगी। इसलिए बिल्कुल आप तो खूब पैसा चढ़ाओ, खूब बेलपत्री चढ़ाओ, पर शुरू में और आखिरी में। हालांकि नुकसान हम ही को है 10-20 रुपया को, पर कोई दिक्कत नहीं। आज के व्यक्ति के पास सब कुछ है, बस शांति नहीं है, और हर आदमी शांति के लाने भटक रहा है, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। ढूंढ सब शांति को रहे हैं, पर शांति चाहिए किसी को नहीं। ईमानदारी से जैसे अभी कोई मंच पे आए और हमसे कहे महाराज बहुत अशांत हैं, अब तो शांति होए, आको हम मंच से आशीर्वाद दे देवे कि जाओ तो कल शांत हो जाइयो, तुरंत कहो तुम्हारे बाप को खा रहा है का? शांति चाहिए सबको, पर शांत होना कोई नहीं चाहता। बताओ कौन होना चाहता है शांत? और हो भी शांत ही फिर रहा है सब, बस शांति चाहिए किसी को नहीं। इसलिए जीवन में इन दो चीजों का ख्याल रखना। तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो, पर ये दो हीरे तुम्हारे जीवन में हो, एक ईमानदारी का और दूसरा शांति का। और जिसके पास ये दो हीरे हैं वही भगवान शंकर की कृपा का विशेष पात्र है। भगवान की कृपा ऐसे नहीं होती। आजकल एक फेसबुक पे बड़ा वो चल रहा है, मैंने 8-10 बार देखा, कुछ विधर्मी पापी लिख रहे हैं फेसबुक पे कि शंकर जी को दूध चढ़ा दो तो क्या होगा। रावण ने तो काट के गर्दन चढ़ा दी थी, जब उसका भला नहीं हुआ तो तुम दूध, धतूरा, फूल दूबा चढ़ा दोगे तो क्या होगा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आदमी कुतर्क ही बड़ा है, उस पे लिखा है कि रावण ने तो गर्दन काट के भगवान शंकर को चढ़ाई थी, जब उसका वंश में कोई नहीं बचा तो दूध चढ़ाने से क्या होगा। मैं निवेदन उनको जवाब देना चाहता हूं, रावण ने गर्दन तो चढ़ाई, ऐसा नहीं था कि रावण पूजा नहीं करता था, पर अकेले पूजा से कुछ नहीं होगा। मेरा निवेदन हाथ जोड़ के ये है कि भगवान को न गर्दन पसंद है, न भगवान को धतूरा पसंद है, न भगवान को दूध दही पसंद है, न भगवान को इत्र पसंद है। अगर भोले बाबा को कुछ पसंद है तो तुम्हारा चरित्र पसंद है। अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा है तो फूल दूबा काम करेंगे, पर ना कुछ होने वाला नहीं है। रावण ने भले गर्दन चढ़ाई, पर क्या रावण का चरित्र ठीक था? इसलिए पूजा भली कम करना, पूजा भले कम करना, पर अपने आचरण अच्छे रखना। जरूरी नहीं कि बहुत पूजा करो, 4-4, 6-6 घंटे हाथ जोड़ के बैठे रहो। रघुपति राघव राजा राम, और जैसो मौका ऊसो काम, ऐसे कच्छू नहीं होने। ऐसे पूजा से का हो रहे, ऐसे तो भाई दशहरे दिवाली
या बड़े कोनो कार्यक्रम हो कि जय श्री राम जय श्री राम, और दिंडू वो 250 ग्राम। अब क्या करें जय श्री राम, हमें जा बताओ। हरे राम हरे, और घर में मुर्गा दारू धरे। अब क्या करें हरे राम हरे, हमें जा बताओ। पूजा भली कम हो पर तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए। रावण के आचरण ठीक नहीं थे, पूजा तो बहुत करता था। और कितनी भी पूजा कर लो, कितनी भी पूजा कर लो, रावण जितनी पूजा कोई नहीं। ऐसा था रावण, उसने कहा हम वेद का मंत्र भी नहीं बोलेंगे, हम अपने मंत्र खुद बना लेंगे। रावण ने शिव तांडव बना लिया। जटा टवील गल्लज प्रवाह पाव तस्थले गले मिलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालकम डमट डमट डमन निनाद चकार चांड तांडवम। उसने स्वयं का मंत्र बना लिया, पर आचरण ठीक नहीं थे। तो उसका परिणाम क्या हुआ? दुनिया में दुष्ट से दुष्ट पति भी हो, दुष्ट से दुष्ट पति भी, उसने पूरे जीवन पत्नी को प्रताड़ित किया हो, मारा हो, पीटा हो, पर जब पति मरता है तो पत्नी 2 आंसू तो निकाल ही देती है आंख से। पर रावण एक ऐसा अभागा था कि जिस दिन मरा तो उसकी पत्नी रोई नहीं है, गाली दे रही है मरने के बाद भी। मंदोदरी रावण को गाली दे रही है आखिरी में, मरने के बाद क्या कह रही है कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन वारा। तेरे कारण आज मेरे कुल में कोई रोने वाला नहीं बचा। तो मैं निवेदन आपसे ये कर रहा हूं कि पूजा भली कम हो पर हमारा आचरण, हमारा स्वभाव, हमारा बोलचाल बहुत अच्छा हो। अगर तुम अच्छा बोलते हो तो तुम्हारा बोलना ही तो पूजा हो गई। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अच्छा बोलो, मीठा बोलो। देखो भगवान ने आंखें दई 2 दई, सबको 2 आंखें दई, काम दो 1, 2 आंखों से दिखाता ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि एक से भीतर को दिखा एक से बाहर को। कान दाए 2, काम दाओ 1, 2 ही से सुनाई तो परत। नाक दाई 2, काम दाओ 1, 2 ही से बसाता ही तो है। ऐसा तो नहीं है कि एक नाक बंद कर ले सो बदबू, एक से खुशबू, है ना। आंखें दाई 2, काम दाओ 1, कान दाए 2, काम दाओ 1, नाक दाई 2, काम दाओ 1, और मुंह दाओ 1, और काम दाए 2। मुंह से 2 काम होते हैं। सबसे पहले तो चखना। चखना को अर्थ गलत ने लगा लियो दद्दा हरो। कैसे आजकल चखना कहाऊ जो दारू खोर धरा था पीवे के समय, नमकीन नमकीन ना कहो कि महाराज कह रहे थे चखना भी जरूरी है। चखना का मतलब है स्वाद लेना, भोजन करना। और दूसरा काम है बकना। बकना मतलब बोलना। तो अगर अच्छा बोल रहे हो तो तुम्हारा बोलना भी तो पूजा हो जाएगी। इसलिए पूजा भले कम हो और हमारा और आपका आचरण बहुत अच्छा हो। भगवान को इत्र पसंद नहीं है, भगवान को तो तुम्हारा चरित्र पसंद है। चरित्र अच्छा रखो। अगर चरित्र अच्छा है तो तुम्हारा चित्त अच्छा रहेगा, और अच्छा चित्त रहेगा तो भगवान के चरण तुम्हारे भीतर बैठ जाएंगे। बस फिर वही बात आती है कि राहत और चाहत। मैंने कल इस कथा का नाम रखा था राहत और चाहत। कल हम शिव महापुराण के प्रथम श्लोक को सुने थे
सूत जी महाराज कह रहे हैं गंगद्या पुनश्चैव सप्तपुरी गया तथा 7 पुरी गंगा दुनिया के सारे तीर्थ भी शिव महापुराण की समता को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा पुराण में लेख आया है। शौनक ऋषियों ने कहा भगवान जब इतना महत्व श्री शिव महापुराण का है तो क्या कोई इसका इतिहास है, किसी ने शिव महापुराण सुना हो और उसका बेड़ा पार हुआ हो? तो एक सुंदर सी कथा बताई गई। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुख। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वो खाली नाम का ब्राह्मण था, खाली नाम का ब्राह्मण था, कर्म से ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मण का कर्म ही उसे महान बनाता है। शराब पीता था। एक बात हमारी ध्यान से सुन लो, हो सकता है कई लोगों को बुरा लग जाए और लग भी जाता है, और लग जाए तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शास्त्र कहता है अगर तुम्हें यह पता है कि यह ब्राह्मण शराब पीता है और तुम्हारे घर में अगर वो श्राद्ध का भोजन कर जाता है तो उस दिन तक के तुम्हारे सारे सत्कर्मों को नष्ट कर जाता है, तुम्हें नरक का भागी बना देता है। लाख व्यवहार बने, लाख बिगड़ जाए, पर अगर तुम्हारे घर में श्राद्ध है तो शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध नहीं कराना चाहिए। और एक बात और सुन लो, माताओं को भी श्राद्ध खाने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी संतान महादुष्ट हो जाएगी अगर किसी के घर श्राद्ध का भोजन करने चली गई निमंत्रण में। तो किसी के घर में भी श्राद्ध हो, मत जाओ श्राद्ध खाने। यहां तक लेख है कि ब्राह्मण की पत्नी को भी किसी के घर श्राद्ध के निमंत्रण में नहीं जाना चाहिए। माताओं को श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए, तुम्हारी संतान पे कष्ट आएगा। किसी के यहां मत जाओ श्राद्ध के भोजन में। और शराब पीने वाले ब्राह्मण को तो श्राद्ध का भोजन कराओ ही मत। और जिसको शंका हो जाए हमसे बात कर लो आके, हम इसका तुम्हें प्रमाण देंगे। मेरी भाषा बुंदेलखंडी हो सकती है, पर बगैर प्रमाण के कोई बात व्यास गद्दी हमारी नहीं बोलती है। अगर तुम्हें श्राद्ध के दिन योग्य ब्राह्मण नहीं मिल रहा है तो ध्यान से सुन लो, तुम किसी भी समाज के हो, आप अपने भांजे को बुलाओ और विधिवत जैसे तुम ब्राह्मण का पूजन करते हो ऐसे अपने भांजे का पूजन करके उसे श्राद्ध करा दो और तिलक लगा के दक्षिणा दे दो तो तुमको श्राद्ध का फल प्राप्त हो जाएगा। पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को भोजन मत कराना। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना। कभी भी तुम्हारे घर में कोई साधु, कोई ब्राह्मण और कन्या भोजन हो तो कोशिश करना मेरी बहनों कि नीला वस्त्र पहन के भोजन मत बनाना। अगर नीला वस्त्र पहन के तुमने भोजन बना दिया तो तुम्हारी लक्ष्मी का नाश हो जाएगा। नीला वस्त्र पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए, कन्या के लिए, साधु के लिए और ब्राह्मण के लिए। ये धन का नाश करने वाला होता है। राम तो किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण था। वो मदिरा पीता था भी और मदिरा बेचता था भी। यहां लिखा है दरिद्रो रस विक्रेता, रस माने शराब। भरा पूरा परिवार था
उसी गांव में एक भावती नाम की नर्तकी वेश्या रहती थी। देवराज नाम का ब्राह्मण कुसंग में फंस गया। धीरे धीरे उस वेश्या के यहां आना जाना चालू कर दिया और एक दिन उस वेश्या से बोला कि मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। उस वेश्या ने कहा मेरी दो शर्तें हैं, पहली तो तुझे पत्नी और मां को घर से निकालना होगा और दूसरी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी। अब ये तो काम में बिल्कुल अंधा हो गया था। पिताजी थे नहीं, बूढ़ी मां को पत्नी को घर से निकाल दिया और सारी संपत्ति उस वेश्या के नाम कर दी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहावली में लिखा है कि पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण। गणिका माने वेश्या। दूसरे का मन और दूसरे का धन हरने में ये बड़ी प्रवीण होती हैं, बड़ी कुशल होती हैं इन कामों में ये। धीरे धीरे देवराज बूढ़ा हो गया और जब बूढ़ा हुआ तो इसने उसे घर से निकाल दिया। सारी संपत्ति तो ले ही ली थी। ये 2-3 दिन का भूखा देवराज नाम का ब्राह्मण चले जा रहा था तो एक जगह कथा हो रही थी शिव महापुराण की। इसको कथा नहीं सुननी थी। ये इस लोभ से बैठ गया कि आखिरी में आज भंडारा है। पंडित जी बीच बीच में कह रहे थे कि कथा के बाद भंडारा है, सब लोग प्रसादी पा करके जाना। तो ये देवराज कथा के उससे नहीं बैठा, भंडारे के लोभ में बैठ गया। और जब पूरी कथा हो गई इसको और तेज बुखार आ गया भूख के कारण। जैसे इसने भंडारे का प्रसाद लिया और हाथ में प्रसाद लिया ही था, सूत जी कहते हैं, और तेज बुखार के कारण इसके प्राण निकल गए। हाथ में भगवान शिव का प्रसाद है और बिना मन के इसने शिव महापुराण की कथा सुन ली है। प्राण निकले। यम के दूतों ने कहा जाओ दुनिया का सबसे पापी ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण के लिए सबसे बड़ा अपराध है मदिरा का पान। सबसे बड़ा अपराध क्या है? ब्राह्मण से अगर कोई गलती हो जाए तो वो प्रायश्चित करके तपस्या करके उस पाप को क्षीण कर सकता है, पर अगर श्राप पी ले तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं उसके लिए। यम के दूत जैसे ही आए और फांस डालने लगे प्राण खींचने को, उसी समय भगवान शिव के गण आ गए। हट जाओ, इसे कहां ले जा रहे हैं? बोले पापी है ये, नरक जा रहा है। बोले मूर्खों जैसी बात मत करो। क्यों? देख नहीं रहे? इसने शिव पुराण की कथा सुनी है। बोले बिना मन के सुनी। यम के दूत बोले कि बिना मन के सुनी तो क्या कथा कानों में नहीं गई? देखो भगवान के भजन का ये प्रभाव है। जहर को तुम चाहे हंस के पियो चाहे रो के पियो, मरोगे कि नहीं मरोगे। करंट तुम्हें चाहे जाने में लग जाए चाहे अनजाने में लग जाए, पर उसका प्रभाव तो होगा कि नहीं होगा। आग पे पांव चाहे जान के पड़ जाए चाहे अनजाने में पड़ जाए, पर जलोगे। ऐसे ही भगवान की ये कथा है, चाहे जान के चाहे मन से चाहे बिना मन से कानों में भर पड़ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सूत जी कहते हैं कि मात्र कुछ क्षण की कथा शिव महापुराण की सुनी और शिव का प्रसाद हाथ में था कथा का, उसके कारण इस देवराज जैसे पापी को भी शिवलोक का वास प्राप्त हो गया। यह शिव महापुराण का महत्व है। सौनक ऋषि बोले कि हमारी जिज्ञासा तो बढ़ती जा रही है, कोई और इतिहास है? बोले एक इतिहास और है। कौन सा इतिहास है?
समुद्र निकटे देशो ग्रामो बाष्कल संग कह, बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्म जिता जन। एक बाष्कल नाम का ग्राम था। दूसरी कथा का महत्व बता रहे हैं सूत जी शिव महापुराण की। एक बाष्कल नाम का ग्राम था और वहां पर एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। नाम याद रखना, शिव महापुराण के नाम बड़े विचित्र विचित्र से हैं। देवराज तो अकेला दुष्ट था, पर बाष्कल गांव तो यहां लिखा है बसंती यत्र पापिष्ठा वेद धर्म जिता जनः। वो पूरा गांव ही दुष्टों का था। पूरा गांव, वहां व्यभिचार आम बात थी। उस गांव में कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के पास जा सकती थी और कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री के पास जा सकता था। पूरा गांव पापियों का था। इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण का विवाह हुआ और भगवत कृपा से इसको पत्नी बड़ी सुंदर मिल गई। उसका नाम था चंचुला। पत्नी सुंदर थी, चरित्रवान थी, पर जब वो उस गांव में ब्याह कराई और उसने देखा कि तो पूरा गांव ही पापियों का गांव है, ऐसा कुसंग चढ़ा इस पे भी कि धीरे धीरे ये भी उसी रंग में रंग गई। इसीलिए मैं कई बार कथाओं में कहता हूं, आपसे पूजा ना बने मत करो। आप तीर्थ नहीं जा पा रहे हो मत जाओ। आपसे माला नहीं होती मत करो। आपसे दान नहीं होता मत करो। बस एक नियम बना लो कि अच्छे लोगों में बैठना चालू कर दो। बस अच्छे लोगों के पास बैठना चालू कर दो, क्योंकि उससे भी आपको फायदा होगा। अच्छे लोगों के पास बैठने से क्या फायदा होगा? देखो, जिसको करंट लग गया हो, और जरूरी नहीं कि तुम डोरी पकड़ो, तुम उसको पकड़ लो जिसको करंट लगा है, तो तुम्हें भी झटका लग जाएगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो जिसको भगवत प्राप्ति का